जितना खाली हमारा समर्थन आपको जन्नत चलेगा। यहाँ पे कोई ना कोई आता भी रहेगा। थोड़ा क्लियर तो हाँ वो हो गया तो अभी जो है ना बात करेंगे अपना बोल के निकल रहे हैं ठीक है ठीक है। और अभी हम संजय भाई माइक है अन्य जल पूरा पानी भी देगा वो पानी और उसके बाद में यहाँ पर सरकार का लापरवाही है। दूसरा यहाँ इनके अलावा कौन दर भर हेलो ये यहाँ पे उपस्थित हमारे वर्ग 2 और वर्ग 3 के जो हमारे छात्र छात्राएं जो बैठे हुए परीक्षा पास कर चुके हैं जो, और ये सरकार इनकी सुन नहीं रही है। आप जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, सभी पूरी टीम को सबसे पहले बधाई देता हूं कि आप लगातार 11 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और आज भोपाल तक जो आपका आंदोलन पहुंचा है, लगातार 5 दिन से नरेंद्र जी जो आपका अन्न और जल दोनों त्याग कर बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद में भी ये जो निकम्मी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये निकम्मी सरकार ने इनकी देख रेख के लिए कोई डॉक्टर आया आपके बीच में? नहीं आया। ये प्रशासन के लोग आप भी बैठे हुए, थोड़ा शर्म कीजिए। ये 5 दिन से जब अन्न जल त्याग के बैठे हुए हैं तो वहां सूचना दीजिए आप लोग, वहां से डॉक्टर भेजे, कम से कम इन लोगों का ध्यान रखा जाए, डॉक्टर आके इनकी देखरेख करे। इनकी मांगे जो है सरकार क्यों नहीं पूरी कर रही? जब
सरकार में 1.25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, खाली पड़े हैं। सरकारी स्कूल आप बंद करते जा रहे हैं, प्राइवेट को बढ़ावा देते जा रहे हैं, और जो हमारे जो छात्र छात्राएं जो परीक्षा पास कर चुके हैं उसके बाद इनको वेटिंग में डाल दिया जाता है, इनको नौकरी नहीं दी जाती है। और इनकी मांग क्या है कि 3000 पद की वृद्धि की जाए वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में। दूसरी मांग आपकी वर्ग 3 में 25,000 पद दिए जाए। जब आपके पास 1.25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं तो हमारे जो लोग योग्य हैं, या तो कोई अनपढ़ व्यक्ति पद मांग रहा हो आपसे, आप परीक्षा पास कर चुके हैं। मैंने अभी देखा 99% वाले लोग जो सारी परीक्षाएं पास कर चुके हैं। ये सरकार हमारे लोगों को नौकरी नहीं देना चाहती है, लेकिन आपका आंदोलन जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पूरा समर्थन है आप लोगों के लिए। जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी, पूरी पार्टी ईमानदारी के साथ आपके साथ समर्थन में खड़ी हुई है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि अगर ये मांगे अगर पूरी नहीं की इन्होंने, तो दिल्ली में पीएम आवास का घेराव किया था, सब छात्रों की मांगे पूरी हुई है। आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी दोनों पीएम आवास के घेराव में पहुंचे थे। सरकार हिल गई, उन्हें लगा, और उससे पहले जो हमारे छात्र छात्राओं ने वहां पे बड़ा आंदोलन किया। वहां पे सोनम वांगचुक जी भी भूख हड़ताल पे बैठे रहे, लेकिन सरकार नहीं जागी, संसद में सुनने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब दोनों नेताओं ने वहां पे ये काम किया तो सरकार को सुनना पड़ा। और हमारी पार्टी की सांसद जो, क्योंकि काफी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, आदरणीय डिंपल यादव जी, आपने देखा कि वो समर्थन में गई थी जिन बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, उनको हर संभव मदद दी। और उसने कहा कि आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, चाहे लाठी हमें खानी पड़े। वो यहाँ पे आप लोगों से मैं कहने आया हूं कि अगर ये ऐसे नहीं मानेंगे, अभी अनशन पे बैठ के शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, अगर नहीं मानेंगे तो यहाँ के शिक्षा मंत्री का बंगले पे अगर धरने पे बैठना पड़ेगा तो वहां भी आपके साथ हम बैठने का काम करेंगे, लेकिन आपको न्याय और अधिकार दिलाने का काम करेंगे। अगर वहां भी नहीं मिलेगा अपने को समाधान, तो मुख्यमंत्री आवास का भी अगर घेराव करना पड़ेगा तो वो भी घेराव करने का काम करेंगे, लेकिन आपको न्याय अधिकार दिलाने के लिए पूरा सहयोग करेंगे। और हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई किसी से भीख तो नहीं मांग रहे हैं। आप जोर से एक बार नारा लगाएंगे कि हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का पूरा समर्थन है, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पे बैठे हुए हैं सुनील जी, उनका बार बार फोन आ रहा था, और जैसे ही पता चला मैं बाहर था, कल रात को लौटा, अभी भी मुझे बाहर महाराष्ट्र में जाना था, लेकिन कहा कि सबसे पहले मैं आपको समर्थन दूंगा और हमारी पार्टी के तमाम पदाधिकारी भी रुकेंगे, आपसे एक एक चर्चा करेंगे और आपके समर्थन में रहेंगे। और यहाँ पे जो पत्रकार बंधु उपस्थित हैं, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ, कम से कम आप आवाज को उठा रहे हैं और इसको बाकायदा चलाने का कभी काम करें, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जब मीडिया आवाज उठाती है तो आवाज आगे जाती है। बाकी आप लोग सोशल मीडिया पे इसको हर व्यक्ति लाइव ट्वीट जो कर सकता है वो करे, हमारा पूरा समर्थन है। और अगर ये सरकार फिर भी नहीं मानती है तो मैं आपको भरोसा दिला के जाता हूं कि 2028 में इस सरकार को खाड़ के फेंकने का काम आप लोग ही करेंगे। और जब हमारी सरकार आएगी तो केवल आप 3000 की बात कर रहे हैं और जो पदोन्नति की बात कर रहे हैं, इतना नहीं, 25,000 जो टोटल पद आप बता रहे हैं, जितने पद खाली हैं उतने भरे जाएंगे। और जितने विद्यालय बंद किए हैं वो सारे विद्यालय चालू किए जाएंगे। और जो खस्ता हालत में पड़े हुए हैं, जिनकी हालत जर्जर हो रही है, उनको भी ठीक करने का काम किया जाएगा। लेकिन रोजगार दिया जाएगा, आप लोगों को हिताधिकार दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नरेंद्र जी आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हम लोग पूरी मदद करेंगे, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। क्योंकि आपको कुछ होगा तो इस सरकार को चैन से नहीं जीने देंगे। कल 12 बजे तक ये नहीं आया,
कल सुबह सीएम हाउस घेराव करके चलेंगे अपन। आप बोल दीजिए आपके माइक। कल सुबह 12 बजे। हमारी पार्टी, आप कल सीएम हाउस घेराव करने जाओगे या शिक्षा मंत्री का घेराव करने जाओगे? क्योंकि पहले शिक्षा मंत्री है ना, वही मांगे पूरी करेगा। उसके बाद सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना है हमें को। जहां आप जाओगे वहां जाने को हमारी पूरी पार्टी तैयार है, आपके साथ जाएगी। हर कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ी हुई है। धन्यवाद। आप में से कौन है जो नहीं बैठ के आज आप नीलम पार्क आए हुए हैं, लगभग 5 दिन से यहाँ पर निर्जल बैठे हुए हैं, क्या कुछ समर्थन दिया समाजवादी पार्टी ने सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे? बिल्कुल, जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, जो पात्र हैं, जिन्होंने परीक्षा पास कर रखी है, उसके बाद सरकार नौकरियां नहीं देती है, ये लोग पदवृद्धि की बात कर रहे हैं कि बढ़ाए जाएं। जब वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं हर सब्जेक्ट में, सरकार क्यों नहीं बढ़ाती है? और पूरे अगर प्रदेश में देखा जाए तो लगभग 1.25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं शिक्षक भर्ती में केवल। सरकार लगातार स्कूल बंद करते जा रही है, उद्योगपतियों को स्कूल खुलवाते जा रही है, लेकिन जो हमारे लोग पात्र हैं, परीक्षा पास कर चुके हैं, उनको जो नौकरी देने का काम नहीं करती है। नरेंद्र जी जो छात्र हैं हमारे, जो परीक्षा पास कर चुके हैं, लगातार 5 दिन से इन्होंने जल तक नहीं लिया है। यहाँ सरकार की तरफ से कोई डॉक्टर तक नहीं आया। सरकार शर्म करो थोड़ी बहुत, क्योंकि कम से कम मानवता सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आप यहाँ डॉक्टर भेजिए, सबसे पहले इनकी व्यवस्था कराइए और इनकी जो मांग है वो पूरी कीजिए। समाजवादी पार्टी, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा छात्रों के हक में रहते हैं, न्याय अधिकार की मांग करते हैं। तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इनके साथ है। सीएम हाउस घेराव भी अगर होगा तो हाँ, तो समाजवादी पार्टी इनका साथ देगी और पूरी तरीके से सीएम का घेराव हो, चाहे शिक्षा मंत्री का घेराव हो, चाहे गवर्नर का घेराव हो, चाहे हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का घेराव हो, सब जगह समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ी है। और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक इनके साथ खड़ी रहेगी। और फिर भी अगर ये सरकार नहीं देगी तो जब हमारी सरकार आएगी तो जितनी वैकेंसियाँ खाली हैं वो सारी भरी जाएंगी और इनको जो मांगे हैं वो बिल्कुल पूरी की जाएंगी। मतलब हर बार देखा जाए तो आश्वासन ही मिला है। यहाँ पर आते हैं मुख्यमंत्री देखा जाए तो भाजपा के नेता है, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, ये लगातार 11 महीने से आंदोलन इनका चल रहा है और अभी 5 दिन से तो हद हो गई सरकार के निकम्मेपन की कि नरेंद्र जी हमारे अन्न और जल दोनों छोड़े हुए हैं। इनकी हालत खराब है, आप देखेंगे, है ना। ये ब्रुश तक नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने बात की इनसे कि सर प्रशासन के लोग आते हैं, कहते हैं कि आपने ब्रुश किया होगा तो उसके माध्यम से पानी आपके अंदर जाएगा, तो इन्होंने ब्रुश तक नहीं किया, समझिए। इनकी हालत ख़राब है, बोला नहीं जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई डॉक्टर नहीं आया है। मांगे मानने की तो बात छोड़िए, उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। क्या इतनी सस्ती जान है हमारे युवाओं की, हमारे मध्य प्रदेश के लोगों की? समाजवादी पार्टी की मांग है, इनकी मांगें पूरी की जाएँ। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इनके साथ में है। जो भी आंदोलन होगा हर आंदोलन के साथ देगी और इनकी मांग पूरा करना इनका फर्ज और न्याय है। नहीं तो 28 में ये लोग सरकार बदलने का काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से भरोसा दिलाना चाहता हूँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो केवल जो इनकी 25,000 और 3,000 प्लस सब्जेक्ट की जो मांग है वो नहीं, जितनी वैकेंसी खाली हैं उतनी वैकेंसियाँ भरी जाएंगी और सबके लिए शिक्षा फ्री की जाएगी, सबके लिए स्वास्थ्य फ्री किया जाएगा। लाचारों की तरह भटकते हुए नहीं छोड़ दिया जाएगा। मतलब देखा जाए तो मध्य प्रदेश के स्कूलों की शिक्षा स्थिति बहुत बुरी है, क्योंकि देखा जाए तो पूरे देश में स्कूलों के पीछे युवा जा भी रहे हैं। एक बार खुलासा कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ इतनी बुरी स्थिति है कि आप देखेंगे 15 अगस्त के दिन कितने वीडियो आए हैं जो हमारे छात्र लगातार पैदल चल के कोई कलेक्ट्रेट में जाता है, कोई कहीं जा रहा है। ये मध्य प्रदेश की शिक्षा का हाल है, जहाँ 23 साल से भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार है। इसके बाद में जो हमारे छात्र जो परीक्षा पास कर चुके हैं इनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो इनकी जो मांगे हैं समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है, इनको पूरा किया जाए। और जो जर्जर हमारे स्कूल भवन हो रहे हैं, जो हमारे छात्र इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, हमारी बच्चियाँ 5-5 किलोमीटर पैदल चल के जा रही हैं, कलेक्ट्रेट में जा रही हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो आए हैं मेरे पास भी। तो वो सारी तुरंत सरकार जागे और छात्रों की व्यवस्था करे।
वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्कूल बंद हो चुके हैं और कहीं देखा जाए तो स्कूलों की टूटने की स्थिति है। और योगी जी कह रहे हैं कि हम नए अलंकार की योजना के माध्यम से नए स्कूल बना रहे हैं। और 40,000 स्कूल योगी जी बंद कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है, जो उसकी फुल फॉर्म झूठ पार्टी होनी चाहिए। हर बात में ये लोग झूठ बोलते हैं। चंदा चोरी किया उसमें कह रहे हैं कि नहीं कोई चोरी नहीं हुआ। इसी तरह 40,000 वहाँ विद्यालय बंद हो चुके हैं अकेले उत्तर प्रदेश में। और अभी समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला लगाई थी, आपको पता होगा। जब इन्होंने सरकारी स्कूल बंद करने का फरमान जारी किया था तो समाजवादी पार्टी ने घर घर पीडीए पाठशाला लगाई थी। तब जो कुछ स्कूल बंद होने के लिए फरमान जारी किया था वापस लिया है सरकार ने। और मैं 6 महीने और बचे हुए इनकी सरकार के लिए कि जितने बंद किए हैं वो सब चालू किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के तो हाल मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा बुरे हैं, जहाँ पे प्रशासन और मीडिया सिर्फ केवल एक ही दुहाई देता है कि किसी में गोली मार दीजिए। जगह जगह खबरें आपने देखी होंगी। जो अच्छे पत्रकार हैं वो व्यवस्थाओं को दिखाते हैं कि व्यवस्था है या अव्यवस्था है। तो ये जो समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय किया है सबके साथ और न्याय करेगी। उत्तर प्रदेश में 27 में सरकार आ रही है, 28 में मध्य प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। और जो हमारे लोग जो आज अनशन पर बैठने की जरूरत पड़ रही है, ये जरूरत नहीं पड़ने देंगे। चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो या देश में भी सरकार को बदल के सभी को रोजगार, न्याय, किसानों को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। महिलाओं का राजस्थान में देखा जाए तो घास फूस रखा है, वो गाय भैंस से बंदी स्कूल चल रहे हैं। क्या स्थिति कहेंगे? ये जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप मध्य प्रदेश की स्थिति देख लीजिए ना। यहाँ भी बहुत सारी जगह यही काम हो रहा है। और सरकार बहाना बनाती है कि 25 से अगर छात्र कम है, 10 से छात्र कम है तो स्कूल बंद कर दिया जाता है। छात्र बढ़ा क्यों नहीं रहे? सरकारी स्कूल में सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं जो बंद करने की नौबत आ रही है? क्योंकि आपको सरकारी लोगों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। आप सब सारे सरकारी जितने भी संस्थाएं वो बेचना चाहते हैं और बंद करना चाहते हैं। हमारे लोगों को रोजगार न मिले, सभी लोग बेरोजगार घूमते रहें और आप लोगों को बांटते रहो। हक अधिकार न्याय देना न पड़े, आप जिम्मेदारी न लो। क्योंकि अगर आपको रोजगार देना होगा तो जिम्मेदारी लेनी होगी। लोगों को नौकरी देंगे जिम्मेदारी लेनी होगी। स्कूल बनाएंगे जिम्मेदारी आपकी तय होगी। तो जिम्मेदारियों से सरकार भागना चाहती है, केवल भ्रष्टाचार फैलाना चाहती है। और जो लूट का, उद्योग का, ट्रांसफर का धंधा चल रहा है, ये धंधे बनाए रखना चाहती है। इसीलिए लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। सुनिए, आप लोग बैठे आप सभी लोग ये जो उनका वीडियो बनाइए, आप बोलिए क्या करना होगा हमारे, ठीक है ना? और इसको चलाना है, आप समझो, चलाने ही वाले हैं। आप तो मालिक हो, चलाओगे। संजय भाई, इनको जो जो समस्या हो रही हैं पूरा उसमें डालिए, स्क्रिप्ट बना के सब लोग बनाइए और इसको बनाइए। अरे चले जाएंगे मनोज जी, एक बाइट अभी आए आप वीडियो दे देंगे। नमस्कार, आप देखकर राजनीति समाचार बात की जाए राजधानी भोपाल जहाँ पर देख सकते हैं स्कूल के जो टीचर पढ़ाना जिसको चाहिए आज दे रहे ये वर्ग और 2 और वर्ग 3 की जो मांगे हैं हमारे, जो हमारे लोग परीक्षा पास कर चुके हैं, सरकार इनको नौकरियां नहीं दे रही है। और इन्होंने कहा है कि हर सब्जेक्ट में 3000 वैकेंसियाँ बढ़ाई जाए और 25,000 वर्ग 3 में बढ़ाई जाए। कोई बड़ी मांग नहीं है। सरकार के पास 1.25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार ये नौकरी देना नहीं चाहती है। इनकी मांगों का समाजवादी पार्टी पूरा समर्थन करती है और सरकार से मांग करती है कि इनकी मांगों को तुरंत माना जाए। हमारे नरेंद्र जी 5 दिन सैंक्शन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अन्न जल दोनों त्यागा हुआ है। अभी उनका दिक्कत भी होने लगी, उनका मुँह बंद हो रहा है, उनसे आवाज़ नहीं निकल रही है। लेकिन आज तक कोई सरकार ने डॉक्टर नहीं भेजा। इतना निकम्मापन है कि नौकरी तो देने की बात छोड़िए, एक डॉक्टर नहीं भेजती है हमको सरकार। समाजवादी पार्टी इसका पूर्ण विरोध करती है और छात्रों की मांगों के साथ में है। इनकी मांगें पूरी की जाएँ और इनके लिए चाहे CM का घेराव करना पड़े, शिक्षा मंत्री का घेराव न करना पड़े, समाजवादी पार्टी करेगी। जब तक इनकी मांगें नहीं होंगी तब तक इनके साथ करेगी।
हाँ सर, हाँ सर बोलिए, रुक जाइए, टोपी लगा ले हम। बहुत देर बाद मिले हो तुम, हैं? बहुत देर बाद मिले हो। अरे क्या करें सर, तबीयत सही नहीं था इसलिए थोड़ा लेट आए हम। हाँ, हाँ, फिर क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलना चाहते हैं कि हमारे नरेंद्र भाई को सरकार सुने, हाँ, उनकी मांगे पूरी करे। और 5 दिन से खाना पीना अन्न जल त्यागे हुए हैं, तो जो हमारी ये पद वृद्धि की मांग है वर्ग 2-3 की, उसका सुना जाए और उनकी मांगे पूरा किया जाए हम सबका, हमारा यही कहना है। ठीक है। ना कोई मतलब नहीं है, अपन के अंदर समझना है, सामने वाले से भूखा है वो 5 दिन भूखा एलर्जी नहीं है। वो आदत हो गई। क्यों?